11th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो भौतिक शास्त्र का पेपर होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो इसे अच्छे से देखिएगा और बिना डाउट के सारे क्वेश्चनों को आंसर सहित कंप्लीट करिएगा। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, विकल्प चुनकर लिखिए। तो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है, तो इसका होगा आपका 2 सेकेंड। गैस के अणुओं की गति होती है, तो इसका होगा त्रिविमीय होती है। और सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्नलिखित ताप समान होता है, तो इसका होगा आपका -40 डिग्री सेल्सियस होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो अंश सेल्सियस नहीं है। और समतापीय प्रक्रम में नियत रहता है, तो ताप रहता है। और सेल्सियस पैमाने का परम शून्य ताप होता है, तो इसका होगा आपका -273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो प्रतिबल का विमीय सूत्र ml-1 t² है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग होगा आपका 332 मीटर सेकेंड। अगला हमारा, जब किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, तो उसका पथ होगा आपका परवलयाकार होगा। आगे है डॉट डॉट, तो इसका होगा आपका यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग केवल द्रव्यात्मक माध्यम में संचरित होती है। और बल के आवेग को mks न्यूटन इंटू सेकेंड है। अगला है हमारा, वे सभी निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं, इसका होगा आपका जड़त्वीय फ्रेम। तो गति के नियम लागू होते हैं, तो उसे जड़त्वीय फ्रेम कहलाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है, देखिए तीसरा प्रश्न हमारा, सही जोड़ी मिलाइए। तो पहली होगी आपकी आवेग, तो इसका होगा बल गुणित समानांतराल। आगे है विस्थापन, तो विस्थापन का होगा आपका गैस समीकरण, तो इसका होगा आपका PV = nRT। अध्यारोपण का सिद्धांत, तो होगा आपका ये। और चंद्रमा की गति, तो आवर्त गति। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो इसका होगा आपका राशि। तो देखिए, इस तरीके से तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न हमारा, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। अब इस प्रश्न का आंसर आपको आगे इसी वीडियो में PDF के माध्यम से मिलेगा। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्य सत्य लिखिए। तो किसी गैस का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा घट जाती है, तो इसका होगा आपका असत्य। और गतिज घर्षण का मान सीमांत घर्षण से हमेशा कम होता है, तो सत्य होगा। बल = द्रव्यमान इंटू त्वरण है, तो सत्य है। गैस के दाब का कारण उसके अणुओं का पात्र की दीवारों से टकराता है, तो सत्य है। और प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तो यह आपका असत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न कंप्लीट हुआ। छठा प्रश्न, यहाँ से प्रश्नों का आंसर आपको आगे इसी वीडियो में PDF के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो देखिए, प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम इन प्रश्नों का आंसर भी अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, कुल 20 प्रश्न दे रखे हैं, तो चलिए अब इन प्रश्नों का हम आंसर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से इन प्रश्नों के आंसर शुरू होते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। बहुत ही क्रम अनुसार हम आपके लिए सारे प्रश्नों के आंसर लेकर आए, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आप आसानी से सारे प्रश्नों को आंसर सहित कंप्लीट कर सकें और आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। इसीलिए हम प्रश्नों के आंसर आपके लिए लेकर आए। तो जल्दी से देखिए और अच्छे से कंप्लीट करिए। 13वां हो गया, 14वां, 15वां हो गया, ये हो गया आपका 15वां, 16वां, 17वां हो गया, 18वां,
तरीके से आपको सारे प्रश्नों के आंसर क्रम अनुसार दिए हुए हैं, तो जल्दी से देखिए ना और अच्छे से कंप्लीट करिए। ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। तो देखिए सारे प्रश्नों के आंसर कंप्लीट हुए। अब आप इन्हें जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंकों से पास हो सके। तो बिना डाउट के सारे प्रश्नों को कंप्लीट करिए।